के संयोजक प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के नेताओं के दबाव की वजह से जनसुराज के उम्मीदवार अपने नाम वापस ले रहे हैं। आधिकारिक तौर पर हम लोग चुनाव आयोग को हम लोग निवेदन करने जा रहे हैं कि देखिए कि हम जनसुराज के प्रत्याशियों के साथ क्या हो रहा है। ये जनसुराज के प्रत्याशी के साथ नहीं हो रहा है, ये वो डर है, वो राजनीतिक बंधुआ मजदूरी जो खत्म करने का रास्ता जनसुराज ने बनाया है, उससे छटपटाहट जो पैदा हुई है, उसी का नतीजा है। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी के नेताओं की वजह से जनसुराज के उम्मीदवार नाम वापस ले रहे हैं। इस आरोप पर मंत्री नितिन नवीन ने निशाना साधा है और कहा है कि उनके उम्मीदवार कितनी देर मैदान में टिकेंगे, जिसके नेता ही हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। उन्होंने इसके लिए नेता को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। जिनके नेता ही मैदान छोड़ दिए हों, उनके उम्मीदवार कितना देर मैदान में टिकेंगे। जिस दल का नेता हिम्मत नहीं जुटा पाया हो चुनाव लड़ने का, वो अपने उम्मीदवारों को क्या ताकत दे पाएगा। और अगर उम्मीदवार छोड़े हैं मैदान, तो इसका सबसे पहला दोषी उनका नेता है, जिस पार्टी के लिए वो चुनाव लड़ने जा रहे थे। तो मैं तो कहूँगा प्रशांत किशोर जी, सबसे पहले आप अपने अंदर झांकिए कि आपने क्या किया था। आप ही मैदान छोड़ दिए तो आपका कार्यकर्ता, आपका नेता किस प्रकार से मैदान में बना रहेगा। तो प्रशांत किशोर की ओर से बीजेपी पर लगाए गए आरोपों के बाद बिहार की सियासत गर्माती दिख रही है। इस आरोप पर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई है। आप भी जानिए राजनीतिक दलों की राय क्या है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने जिस दिन स्वीकार किया कि हाँ वो हमारे बी टीम है, और उसके बाद प्रशांत किशोर पांडे ने एक दिन भी खंडन नहीं किया, इसी से स्पष्ट हो गया कि वो बी टीम के रूप में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक रूप से लाभ कैसे पहुंचाया जाए, उसी के राजनीति के लिए ये चुनाव मैदान में गए हैं। सिद्ध होती है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। प्रशांत किशोर के प्रत्याशियों को मालूम हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के आगे नहीं टिकेंगे, तब वो अपना नामांकन वापस ले रहे हैं। ये बात शायद प्रशांत किशोर को नहीं मालूम थी, और प्रशांत किशोर को ये बात अच्छी तरीके से पता है कि उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सामने कमजोर है। प्रशांत किशोर जी को पहले से नहीं पता था क्या कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले हर तरह का काम करती है। वो तो दाऊद इब्राहिम को बुला लेगी, बड़े बड़े आतंकी संगठनों को बुला लेगी इस देश में आपके उम्मीदवारों को धमकाने के लिए। आप डर जाइएगा, ऐसे डरपोक लोग भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। आपको एक बड़े गिरोह से टकराना है तो आपको बहादुर भारतीयों की जरूरत है, जो प्रशांत जी के पास नहीं है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, रंगा सियार का रंग उतर रहा है। प्रशांत किशोर के उम्मीदवार के मैदान छोड़कर भागने का उन्होंने दावा किया। उन्होंने ये भी दावा किया कि जिस तरह कोरोना वायरस खत्म हुआ था, उसी तरह 14 नवंबर के बाद पीके बिहार से भाग जाएंगे। मैंने इसलिए कहा ना रंगा सियार, हमारे ही रंग उड़ते हैं, फिर हमारा ही रंग उतारना शुरू करते हैं। इनका अपना क्या रंग है ये आज तक कोई नहीं जान पाया। ये खुद नहीं जान पाए कि इनका अपना क्या रंग है। ये चमेलियन, गिरगिट, उसको भी फेल कर रहे हैं। इसलिए मैंने नाम दिया इनका रंगा सियार। इनको मिर्गी की बीमारी हो गई है, हर दूसरे दिन अटैक पड़ता है पत्रकारों के साथ। जब पत्रकार कोई सवाल पूछता है ये भागने लगते हैं।